अस्सलाम वालेकुम। आई एम आविद मुल्तानी, प्रिंसिपल, ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ शॉर्ट एंड लाहौर। आज हमने ये वीडियो बनाई है या जो बात करना चाह रहे हैं, बीपीएससी के बेसिकली जो रिसेंटली कंडक्ट होने जा रहे हैं टेस्ट, उनके हवाले से बात करना चाह रहे हैं। बीपीएससी के जो स्टेनोग्राफर के लिए टेस्ट होने जा रहे हैं, उनमें काफ़ी सारे मसले मसाइल जो स्टूडेंट्स को लाहक होते हैं, दरपेश होते हैं, वो जो फेस करते हैं, उन पे हमने एक इससे पहले वीडियो बनाई है कि बीपीएससी का सिलेबस क्या होता है, दूसरी सारी चीज़ें उन पे। अब जब हम डिक्टेशन कर लेते हैं तो देन स्टूडेंट्स को क्या-क्या इशू या क्या-क्या चीज़ों को देखना चाहिए, क्या-क्या इश्यूज हो सकते हैं, उन इश्यूज को हमने सॉल्व कैसे करना है, तो इन पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो जब आप डिक्टेशन ले चुके होते हैं तो लाजमी अपनी डिक्टेशन को पढ़ें, अपनी शॉर्ट हैंड को, ताकि आप अगर डिक्टेशन के दौरान आपसे कोई 2, 4, 5, 10 स्ट्रोक्स डिफरेंट जगह पे या कंटिन्यूअसली वो अच्छी नहीं लिखी गई, तो आप उनको टाइमली पढ़ने से या रीड करने से वो आपको पता चल जाएगा, चूँकि वो फ्रेश होती है, शॉर्ट हैंड लिखी हुई, आपके माइंड में चीज़ें होती हैं कि जो कहाँ यहाँ पे क्या वर्ड आया था और मैंने उसकी स्ट्रोक नहीं सही बनाई, एक्यूरेट नहीं बनी, तो आप उसको एक्यूरेट बना सकते हैं। जब आप उसको एक्यूरेट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप लेड पेंसिल ही का यूज़ करें, आप उसमें बॉल पॉइंट यूज़ ना करें अपनी शॉर्ट हैंड दौरान। उसको पढ़ें और उसके बाद अगर आप उसमें को आपको लगता है कि करेक्शन करने की ज़रूरत है, तो आप नेसेसरी करेक्शन उसके ऊपर भी वर्ड की सूरत में भी लिख सकते हैं और उसकी स्ट्रोक भी एक्यूरेट बना सकते हैं वहाँ पे, ताकि आपको रीड में इशू ना बने। ठीक है? अच्छा, इसमें एक और भी इशू होता है कि जो नॉन प्रोफेशनल डिक्टेटर होता है, वो जब डिक्टेशन दे रहा होता है, तो उसको टाइम का हैंडल करने का या मैनेज करने का उसको आइडिया नहीं रहता, तो वो पहला पैरा या दूसरा पहले 2 पैरे वो थोड़ी स्पीड से लिखाता है, तो जब उसको पता लगता है कि आखिरी पैरा रह गया और मेरे पास टाइम तो बिल्कुल कम रह गया है, तो वो उसमें स्पीड जाके अप कर देता है और 80 भी क्रॉस हो जाती है, 90 के राउंड पर पहुंच जाता है। या अगर 80 भी क्रॉस करता है, तो चूंकि आप रूटीन में 70 या 65 लिख रहे होते हैं, तो वो जब 80 क्रॉस करता है तो वो अच्छा खासा मसला आपके लिए होता है, क्योंकि आपकी रूटीन में आप लिख रहे होते हैं और रूटीन बनी होती है कि आप इतनी स्पीड पे कोई पिक कर रहे हैं। तो यकदम से जब वो आप अपनी स्पीड करता है, तो आप स्ट्रोकें आपसे गलत बनती हैं, मिसिंग हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें तब होती हैं। तो फिर आपने उनको क्या करना है, तो कोशिश करें कि जब आप डिक्टेशन लिख चुके हैं, तो आपको पता है कि आखिरी पैरा उसमें जाके स्पीड डिक्टेटर की अप हुई है, आप सबसे पहले उसको रीड करें, ताकि वो फ्रेश होता है, तो आप उसमें नेसेसरी करेक्शन जो है वो आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है? उसकी लॉन्ग हैंड उसके बाद बनानी होती है, लॉन्ग हैंड बनाएं। लॉन्ग हैंड जब आप बना रहे हैं, तो आपने एक लाइन लिखी शॉर्ट हैंड से, लॉन्ग हैंड में कन्वर्ट किया, उसको टिक कर लें, ताकि आपको पता रहे कि ये लाइन मैं चूंकि लिख चुका हूँ और ये आपने टिक कर दिया है। दूसरी आपने लाइन लिखी शॉर्ट हैंड से लॉन्ग हैंड, उसको भी टिक कर दें। इसी तरह सारी आप अपनी शॉर्ट हैंड को साथ साथ टिक करते जाएं, ताकि जो वो लाइन मिसिंग का एक इशू स्टूडेंट्स फेस करते हैं, वो बहुत बड़ा इशू है। लाइन अगर मिस हो जाती है तो आप अपने टेस्ट को खो चुके हैं। सही है? तो वो जो लाइन का इशू है वो भी आपका खत्म हो जाएगा जब आप टिक कर रहे होते हैं, ताकि आपको आइडिया रहे कि ये लाइन में डिक्टेशन में लॉन्ग हैंड में लिख चुका हूँ। ठीक है? उसके बाद बड़ी सारी ग्रामेटिकली मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स, और वो मिस्टेक बड़ी ही मैं तो उनको कहूँगा कि वो स्टूपिड सी मिस्टेक होती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप कई सारे ग्रामेटिकली अगर देखा जाए इंग्लिश को, तो थर्ड फॉर्म हमने यूज़ करनी होती हैं, बहुत ही सिंपल सादा तरीन उसका तरीक़ेकार है कि जहाँ पे बी आ रहा होता है, आपने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, हैव है, हैज़ है, हैड है, वुड बी, शुड बी, कुड बी, माइट बी, मे बी,
तो ये सारी चीज़ों के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होती है। तो बड़े सारे स्टूडेंट ये भी गलती करते हैं कि उसके बाद दूसरी या तीसरी फॉर्म का के साथ करते हैं, उसका यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, चूँकि ये बड़ा कॉमन सा और ये हम मिडिल क्लास से पढ़ रहे होते हैं कि इन सारी चीज़ों के बाद थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। इसके साथ भी टू के बाद हमेशा पहली फॉर्म यूज़ होती है। वुड है, कुड है, शुड है, माइट है, मे है, इनके साथ हमेशा हम पहली फॉर्म यूज़ करते हैं। और कई सारी बड़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पे बड़ी सिंपल सिंपल सी ग्रामेटिकली मिस्टेक हम कर जाते हैं। ये अगर हम गलतियों को या मिस्टेक को हम कंट्रोल कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, तो आप एक पैराग्राफ जो पीपीएससी 350 का लिखवा रहा है, उसमें कम से कम आप 5 से 6 गलतियां जो मिस्टेक्स हैं, उनको आप मैनेज कर सकते हैं या उनको कम कर सकते हैं। और ये बड़ी मिस्टेक आप अगर रिड्यूस इतनी कर लेते हैं तो बहुत बड़ा आप फायदा गेन कर लेते हैं। उसके साथ लाइन मिसिंग का इशू मैंने आपको बता दिया कि लाइन जब तक आप उसको टिक नहीं करते जाएंगे, आपसे आपका लाइन का इशू हल नहीं होगा। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि जब आप लॉन्ग हैंड बना रहे हैं तो उसके साथ आप एक आपने लाइन लिखी लॉन्ग हैंड के लिए, आप उसको शॉर्ट हैंड की लाइन को टिक कर दें, फिर दूसरी लिखी उसको टिक कर दें। सो फार आप सारी अपनी शॉर्ट हैंड को इस तरह टिक करें। और फिर आपने जब इसको रीचेक करना है, अपनी शॉर्ट हैंड को लॉन्ग हैंड के साथ टैली करना है, तो आप एक लाइन आपने टैली करी, उसको डबल टिक कर दें। एक टिक पहले हुआ होगा, एक टिक और कर दें, ताकि आप उसको री वेरीफाई कर सकें कि ये मैंने लाइन लॉन्ग हैंड में कन्वर्ट कर दी हुई है। ठीक है, इसके साथ एक बड़ा स्टूडेंट्स के लिए इशू है कि वो वर्ड की करेक्शन में बड़े गलती करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक वर्ड लिखा लैंग्वेज, तो आपको जब आप उसको रीचेक कर रहे हैं, जब उसको टैली कर रहे हैं विद शॉर्ट हैंड, तो आपको पता लगा कि मैंने लैंग्वेज में यू का जो अल्फाबेट है उसको मैंने मिस कर दिया है। तो स्टूडेंट ये करते हैं कि उसी वर्ड जहां पे यू का अल्फाबेट उसने मिस किया है, वहां पे ऊपर अकेला यू लिख देते हैं, जो पीपीएससी एक्सेप्ट नहीं करता। उसका तरीकेकार ये होता है कि आप उस पूरे वर्ड को कट करें, ठीक है, एक लाइन लगा दें या 2 लाइनें लगा दें। वो ज्यादा लाइन ऐसे ऐसे ऊपर ओवर लाइनिंग करने से भी वो बड़ा एक बुरा सा इम्पैक्ट पड़ रहा होता है चेकर पे, या जो उसको देख रहा है, आपका पेपर चेक कर रहा है। तो उसका तरीका है एक लाइन लगा दें या 2 लाइनें ज्यादा से ज्यादा लगा दें, और उसके ऊपर पूरा वर्ड लिखें जो आपको लगता है कि ये करेक्ट वर्ड की स्पेल आपने करेक्ट करे हैं आप। ठीक है, तो इस तरह इसकी करेक्शन करें। बाकी वो जो एक अल्फाबेट आपने सप्लीमेंट्री तौर पे ऊपर लिख दिया, कि वो पीपीएससी काबिल कबूल नहीं करेगा। और वैसे भी उसको देखा जाए तो वो बड़ा अजीब सा लगता है कि आपने एक सिर्फ अल्फाबेट ऊपर करके लिख दिया, तो वो पीपीएससी भी काबिल कबूल नहीं करेगा और हमें भी वो ऑकवर्ड सा ही लगता है। ठीक है जी, इसके साथ इंशाल्लाह हम एक नई वीडियो के साथ और नई आपकी क्यूरीज को देखते हुए और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।